हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया जस्ट प्रीवियस वीडियो में। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया, लेकिन इंट्रोगेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रखता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सब कॉम्प्लिकेशन। तो इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं, एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया है जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो वो यस नो टाइप है। यानी अगर आपको क्या शब्द आगे दिखा मिलता है तो पास्ट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया डिड है उसको आप आगे कर दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट पीछे कर दीजिए, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है, बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड मिल जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को आगे करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मैंने लिखा है और मैं इसको समझाने भी जा रहा हूँ। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें एस नो टाइप में इसकी पहचान है क्या शब्द आगे आ जाती है। इसकी पहचान है कि क्या शब्द आगे आ जाती है। तो क्या शब्द जब आगे आएगा तो डिड को आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट पीछे कर दीजिए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, क्या तुमने उसकी आवाज़ सुना, कौन या किसने का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिलता है। तो जब ने अक्षर लगा हो तो आप किसने का प्रश्न करेंगे, और अगर ना लगा हो तो कौन का प्रश्न करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर वाक्य में ने अक्षर लगा है तो किसने का प्रश्न करिए और नहीं तो कौन का प्रश्न करिए। क्या तुमने उसकी आवाज़ सुना, किसने सुना, तुमने, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, डिड आगे आ जाएगी। अब सुना किसने, तुमने, यू, डिड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने सुनना की अंग्रेजी हेयर होता है या लिसन भी हो सकता है। डिड यू हेयर, अब क्या सुना का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या सुना, उसकी आवाज़ यानी हिज वॉइस। डिड यू हियर हिज वॉइस। और मैंने इसका पहचान टेंस का बता ही दिया है गाइस आपको। बड़ा बड़ी ए की मात्रा आती है, बड़ा आ बड़ी ई ए, आदि की मात्रा लास्ट में लगी रहती है, ता था ती थी ते थे आता है, मैंने पढ़ा दिया है। तो निगेटिव जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एस नो टाइप, इसमें क्या शब्द जब आगे आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे कर देना है। तो क्या हमने उसे पीटना चाहा, किसने पीटना चाहा, हमने, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ आप डिड आगे कर दीजिए, डिड, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए बी, डिड बी। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद सीधा वर्ब पे आते हैं। वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है चाहा। पीटना वर्ब है लेकिन ये इन्फिनेटिव है गाइस। जिस क्रिया में ना, नी, ने जुड़ा रहेगा वो इन्फिनेटिव है। उसको बनाने के लिए बस उसमें टू लगा देते हैं और उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन पहले मेन वर्ब लिखते हैं, ये ध्यान रखिए। तो डिड बी, क्या हमने, अब चाहा ये क्रिया है, हमने क्या किया, चाहा यानी चाहना। तो वांट मतलब चाहना। डिड बी वांट, क्या हमने चाहा, क्या चाहा, पीटना। तो पीटना ये टू बीट हो जाएगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। फिर पीटना अगर कहीं भी इन्फिनेटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। किसको का प्रश्न करके ढूंढ लीजिए, किसको पीटना, उसे यानी हिम। इन्फिनेटिव और जो ऑफ और पास्ट ऑफ यस बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड वी वांट टू बीट हिम, क्या हमने उसको पीटना चाहा। क्या सारे लड़कों ने कविता याद किया, किसने याद किया, सारे लड़कों ने। अब इसमें डिड को हम आगे कर देंगे, जैसे ही आपको ये मिलता है क्या शब्द आगे मिल जाता है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाती है। डिड, अब सारे लड़कों ने की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, मैं बता चुका हूं। ऑल द बॉयज, डिड ऑल द बॉयज। अब पहले क्रिया पे आएंगे, लड़के क्या कर रहे हैं, याद किया, याद करना की अंग्रेजी लर्न। ध्यान रहे गाइस, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, या नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी जितने भी निगेटिव हैं या इंट्रोगेटिव हैं, अगर डिड का प्रयोग है तो फिर वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो डिड ऑल द बॉयज लर्न, क्या याद किया, कविता, द पोएम। ये ट्रांसलेशन आपका बन गया, डिड ऑल द बॉयज लर्न द पोएम। अब क्या अरुण के भाई ने अपना हाथ नहीं धोया, किसने नहीं धोया, उत्तर मिला अरुण के भाई ने की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, अरुण के भाई को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले डिड को आगे कर देंगे, डिड। अब किसने हाथ नहीं धोया, अरुण के भाई, इसमें जो का की के आया है
इसके पहले अगर सजीव है, लिविंग थिंग है, तो हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं यानी अरुण, और यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी एस यानी अरुण्स। डिड अरुण्स तब लिखेंगे ब्रदर, ने की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। डिड अरुण्स ब्रदर, अगर निगेटिव भी है तो ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, यानी अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो यहाँ सब्जेक्ट के ठीक बाद ये लिख लीजिए आप, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो डिडंट आगे लिख दीजिए, नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं। तो डिड अरुण्स ब्रदर, नॉट यहीं पे लगा देंगे, नॉट। अब धोना, धोया, धोना यानी क्रिया है, वाश फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। किसको धोया? अपना हाथ, यानी अपना यानी हिज, हाथ यानी हैंड, लेकिन हैंड्स जोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस है कि भाई कोई हाथ धोएगा तो दोनों हाथ धोएगा ना, एक हाथ तो धोएगा नहीं, दोनों हाथ धोएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हैंड्स रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या इस घर के लोगों ने एक अजगर नहीं देखा? अब इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है और डिडंट अगर आप आगे कर देते हैं, ये डिडंट आगे हो गया तो क्या भी क्लियर हो गया? नहीं भी क्लियर हो गया, नॉट को लगाने की आवश्यकता नहीं। सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। अजगर नहीं देखा, किसने नहीं देखा? इस घर के लोगों ने। गाइस अगर का की के से पहले आपको निर्जीव चीज मिलती है तो आपको एफ का प्रयोग करना होगा, ओ एफ ऑफ का प्रयोग करना होगा। लोगो इधर चला जाएगा, इस घर उधर चला जाएगा, बीच में ऑफ लग जाएगा। डिडंट द पीपल, ऑफ लग जाएगा। अब फिर ये लिखेंगे इस घर यानी दिस हाउस, ये हो गया सब्जेक्ट। डिडंट द पीपल ऑफ दिस हाउस। अब नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या देखा? एक अजगर। तो सबसे पहले देखना की अंग्रेजी लिखेंगे सी। अब क्या देखा? एक अजगर यानी ए पाइथन। पाइथन मतलब अजगर होता है। तो गाइस ध्यान रखिए कि क्या शब्द जब आगे आता है तो आपको व्हाट नहीं लिखना है, व्हाट बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको डिड आगे कर देना है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। और अगर डिडंट आप आगे कर देते हैं तो नॉट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिडंट शॉर्ट फॉर्म है जिसमें नॉट लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, अपने पिछले किसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा है और मैंने ये भी कठोरता से स्ट्रिक्टली बताया था कि आप उसको याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं याद है, यू कैन नॉट ट्रांसलेट WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, सीधी बात है। अब बीच में जब क्या शब्द आ गया तो इसको क्वेश्चन वर्ड मानेंगे। क्वेश्चन वर्ड सीधा आगे लिख दिया जाता है, व्हाट। अब खाया किसने? तुमने। इसके साथ सबसे पहले डिड लगेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तब सब्जेक्ट आता है। खाया किसने? तुमने, यू। व्हाट डिड यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाना की अंग्रेजी ईट होता है तो ईट हम लिख देंगे। व्हाट डिड यू ईट। अब नाश्ते में, नाश्ते में यानी इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। अब आज की इंग्लिश लिख देंगे टुडे। तो ये WH टाइप इस तरह बनेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए। इस घर के मालिक ने अपना खेत कब बेचा। तो कब यानी व्हेन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। गाइस अगर आपको नहीं याद है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, सभी क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, उसकी हिंदी आप लोग याद कर लीजिए। और मेरे पिछले वीडियोस से अगर शुरुआत से देखते आए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू, मेरे वीडियोस को शुरुआत से देखिए और एक एक चीज़ समझिए, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आ जाएगी। चाहे जो भी क्लास हो, कंपटीशन तक मैं तैयार करवा दूंगा। कंपटीशन के लिए आपको कहीं कोचिंग नहीं लेना पड़ेगा इंग्लिश का। तो व्हेन, अब बेचा किसने? इस घर के मालिक ने। ये पूरा सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ पहले सब्जेक्ट डिड लग जाएगा, व्हेन डिड। अब बेचा किसने? इस घर के मालिक ने। यहाँ देखिए के से पहले यहाँ पे निर्जीव चीज है तो ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला उधर हो जाएगा, बीच में ऑफ लग जाएगा, ऐसा नियम है। तो मालिक ने, मालिक लिख देंगे द ओनर,
फिर ऑफ लगा देंगे, ऑफ, फिर लिखे इस घर यानी दिस हाउस। When did the owner of this house, अब पहले क्रिया लिखेंगे यानी बेचा, सेल मतलब होता है बेचना। क्या बेचा? अपना खेत, इसके साथ हिज लग जाएगा, हिज। अब खेत की अंग्रेजी होता है फार्म, या फार्म लैंड लिख सकते हैं। खेत की अंग्रेजी फार्म, उसी से मिलकर फार्मर बना है यानी खेत करने वाला यानी किसान, और फार्म लैंड भी लिख दोगे तो भी खेत ही रहेगा। तुमने यहां आने की सलाह किसे दी? किसे या किसको की इंग्लिश होता है whom, जो मैंने लिख दिया है, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगा whom। अब सलाह दी किसने? तुमने, इसके साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होगा और उसके बाद सब्जेक्ट तुरंत लिख देंगे। When did you, अब सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है? सलाह देने का। आने तो इन्फिनिटिव है, जिस क्रिया में ना नी ने जुड़ जाएगा वो इन्फिनिटिव है, लेकिन मेन वर्ब है सलाह दी, तो वो लिख दीजिए whom did you advise। एडवाइज मतलब होता है सलाह देना। अब बचा क्या? यहाँ आने की, तो ये इन्फिनिटिव है, किस चीज़ का सलाह दिया आपने? आने की, तो ये टू कम। अब यहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे हियर। तो ये इस प्रकार WH टाइप को बनाएंगे। सारे क्वेश्चन वर्ड याद कर लीजिए, ये मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। दादाजी ने इस बार दवाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, वो हम लिखेंगे भाई। अब दवाई नहीं लिया किसने? दादाजी ने, इसके साथ पहले डिड लग जाएगा। हाँ, अगर निगेटिव भी है तो आप चाहें तो डिडंट लगा दें। अगर डिडंट लगा देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, तब सब्जेक्ट की बात आपको नॉट नहीं लिखना होगा। अन्यथा अगर डिडंट नहीं लिखते हैं, केवल डिड लिखते हैं, तो नॉट लिखा जाएगा। तो व्हाई डिडंट, अब क्यों, किसने दवाई नहीं ली? दादाजी ने, इसके साथ सब्जेक्ट लिख दीजिए द ग्रैंडफादर, या ग्रैंडपा भी लिख देते हैं शॉर्टकट में। व्हाई डिडंट द ग्रैंडफादर, अब पहले क्रिया लिखेंगे लिया, टेक मतलब लिया। क्या लिया? किसको लिया? दवाई यानी मेडिसिन, टेक द मेडिसिन, या ड्रग मतलब भी दवाई होता है। अब इस बार की अंग्रेजी दिस, और टाइम मतलब पूरा उसमें हो गया इस बार। तो WH टाइप इसी प्रकार बनाएंगे। प्यारे छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं ये भी आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन वर्ड प्लीज़ याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही, पहचान में नहीं आएगा क्वेश्चन वर्ड क्या है तो तुम बनाओगे क्या? मैंने अपना काम समय पर पूरा कब नहीं किया? किसने नहीं पूरा किया? मैंने। लेकिन सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया कब, तो उसको हम लिखेंगे when। अब पूरा नहीं किया किसने? मैंने, इसके साथ डिड लग जाएगा। अब माना शॉर्ट फॉर्म हम नहीं लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आप लगाएंगे। When did I not, और अगर इस तरह लिखते when didn't I तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं। तो मैं तो मानता हूं शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा अच्छा रहेगा। When did I not, अब पहले क्रिया लिखेंगे पूरा करना यानी कंप्लीट। किसको पूरा किया? अपना काम यानी माई वर्क, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, और फिर हम लिख देंगे वर्क। तब लिखेंगे समय पर। समय पर की अंग्रेजी एट टाइम या इन टाइम, ऑन टाइम नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार का इंट्रोगेटिव मैंने बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। लेकिन गाइस, इंट्रोगेटिव जो WH टाइप है थोड़ा टफ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका नियम थोड़ा दूसरा है, उसको आप समझ लीजिए। मैं एक उम्मीद और भी करता हूँ अपने शिष्यों से कि रेगुलरली जो वीडियो देख रहे हैं वो फेयर कॉपी ज़रूर बना लीजिए, और एट एनी टाइम, किसी भी समय आप मुझसे संपर्क करके कोई भी कन्वर्जेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने ये शुरू किया है और ये मैं पढ़ाता जाऊंगा। हाई स्कूल भी क्लियर होगा, इंटर भी क्लियर होगा, इंग्लिश स्पीकिंग भी क्लियर होगा, और कंपटीशन भी क्लियर होगा, ये ध्यान रखना। तो शुरुआत से वीडियो में बने रहिए। इंग्लिश में यही एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में शुरुआत से अगर नहीं पढ़ा जाए तो बहुत बड़ी समस्या होती है, और आगे की चीज़ भूलते गए, पीछे की चीज़ रटते गए, तो उसके बाद आपकी अंग्रेजी गई। अब इसमें एक है हु।
हु का मतलब होता है कौन या किसने। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में, मतलब ये सब्जेक्ट ही रहेगा, इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो हु सब्जेक्ट का काम करता है, तो इस प्रकार इस वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो हु से शुरू होने वाले वाक्यों में डिड नहीं लगाते हैं। अगर निगेटिव है तो डिड नॉट लगाते हैं। और हु के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। तो देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हु सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और कुछ नहीं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव में देखिए, तुम्हें किसने हराया, या सेंटेंस आ गया हमें गाली किसने दिया। या इस तरह भी आ सकता है, यहां पुस्तक कौन लाया। तो आप देख रहे होंगे इसमें कौन या किसने है, तो इसमें दरअसल ये हु सब्जेक्ट का काम करता है। तुम्हें किसने हराया, तो हराया किसने, किसने ही हराया। जो किसने है कोई व्यक्ति होगा, वही सब्जेक्ट है। हमें गाली किसने दिया, तो गाली किसने दिया, मतलब यही सब्जेक्ट है। किसने, किसने वही कोई होगा आदमी जिसने गाली दिया होगा। यहाँ पुस्तक कौन लाया, तो कौन कोई होगा जिसने लाया है पुस्तक। तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। अफर्मेटिव में हु लिखेंगे और सीधा क्रिया। हु हराना की अंग्रेजी होता है डिफीट, तो हु डिफीटेड यानी सीधा सेकेंड फॉर्म। हु डिफीटेड किसको हराया, तुम्हें यानी यू। अगर इसमें आप जबरदस्ती सब्जेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट एक्चुअली नहीं होता है, इसीलिए इसमें डिड भी नहीं लगता है। हमें गाली किसने दिया, तो किसने की अंग्रेजी सबसे पहले हु लिखेंगे, हु। अब गाली देना की अंग्रेजी एब्यूज होता है, उसका सेकेंड फॉर्म एब्यूज हो जाएगा। ध्यान रहे क्रिया एक होती है, ऐसा नहीं कि देना की अंग्रेजी अलग लिख दो, गाली अलग लिख दो, ऐसा नहीं। हु एब्यूज्ड, अब किसको गाली दिया, हमें ऑब्जेक्ट के रूप में अस लिखा जाता है। यहाँ पुस्तक कौन लाया, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हु, फिर लाना की अंग्रेजी होता है ब्रिंग, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, हु ब्रॉट। अब किसको लाया, क्या लाया, पुस्तक यानी द बुक, तब हम लिखेंगे यहाँ की अंग्रेजी यानी ईयर। तो ये हु से शुरू होने वाला अफर्मेटिव इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाए, इफ यू फाइंड इट निगेटिव सेंटेंस, देन यू कैन यूज डिड नॉट विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी अगर हु का निगेटिव सेंटेंस हो, फेयर कॉपी अगर बनाए हो तो आप नियम लिखते जाइए। हु से शुरू होने वाले निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, हु सब्जेक्ट का काम करेगा। सर्प को किसने नहीं देखा, ये इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव भी है। गुरु को प्रणाम किसने नहीं किया, ये इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव है। तो अगर सर्प को किसने नहीं देखा, किसने देखा, किसने, यही सब्जेक्ट है। गुरु को प्रणाम किसने नहीं किया, किसने नहीं किया, यही सब्जेक्ट है। इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट हु होता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है। अब अगर ये निगेटिव है तो आपको क्या करना है, डिड नॉट लगा देना है, हु डिड नॉट। अब देखना की अंग्रेजी सी, किसको देखा, सर्प को की अंग्रेजी नहीं होती है, मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में को नहीं लिखते हैं। द स्नेक, स्नेक मतलब होता है सर्प। गुरु को प्रणाम किसने नहीं किया, तो इसमें सबसे पहले किसने लिखेंगे हु,
उसके बाद डिड लिख सकते हैं या डिडंट, एक शार्ट फॉर्म अगर चाहें तो शार्ट फॉर्म लिख सकते हैं, वो डिडंट। प्रणाम करना की अंग्रेजी ग्रीट होता है, ग्रीट यानी अभिवादन किया या प्रणाम किया, किसको किया? गुरु को। गुरु चाहो तो गुरु ही लिख सकते हो, द गुरु, या गुरु अपना टीचर जो होता है पढ़ाने वाला, तो टीचर लिख सकते हैं। लेकिन गुरु कई चीज़ों में हो सकते हैं, इसलिए कहीं कहीं द गुरु ही लिखा रहता है, तो आप यहाँ द गुरु भी लिख सकते हैं। तो गाइस हु का नियम मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कुछ खास क्वेश्चन वर्ड, वो वीडियो आप देखिए, अगर देख लें तो बहुत अच्छा किए हैं। कुछ खास क्वेश्चन वर्ड हैं जिसका अलग नियम है। अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये नियम लिख लीजिए। पहले 1 मिनट रुकिए। वो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं? वो क्वेश्चन वर्ड है हाउ मैनी, हाउ मच। ध्यान रखिए, दूसरी बार मैं बता रहा हूं, एक बार आप इसको याद कर लीजिए। मैं बार बार बताने के लिए उपलब्ध नहीं रहूंगा, या बार बार कोई चीज मैं बताऊं तो वो फिर अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन हाउ मैनी, हाउ मच मतलब कितना कितनी कितने, और हुज मतलब किसका किसकी किसके, हुइच मतलब कौन सा कौन सी कौन से, इन हुइच का मतलब किस में या कौन से में। तो देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में है तो क्या नियम है, और अगर क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में है, यानी दूसरा कोई सब्जेक्ट है, दूसरा कोई सब्जेक्ट, तो क्या नियम है। क्वेश्चन वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में है, ये वाले क्वेश्चन वर्ड, तो क्या नियम है, और क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में है, यानी दूसरा कोई सब्जेक्ट उसमें लगा है, तो क्या नियम है। तो उसके मैं नियम आपको लिखा देता हूं, आप फिर कॉपी बनाए हैं तो लिख लीजिए या अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव के नियम से बनेगा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं बल्कि सब्जेक्ट कोई दूसरा है, तो फिर वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे सबसे पहले यहां से शुरू करता हूं मैं, तुमने कितना आम तोड़ा। अब इसमें तुमने कितना आम तोड़ा, इसमें पहली बात तो एक बात ये कि ये क्वेश्चन वर्ड जो है ऊपर लिखे हैं, इनके ठीक बाद में जो चीज़ लिखी रहती है वो साथ में लिखा जाता है। तो कितना आम, कितना यानी जो चीज़ गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मैनी, जो चीज़ नहीं गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मच। तो आम को गिन सकते हो तो जो चीज़ गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करोगे, लेकिन मैनी के बाद प्लूरल नंबर आता है यानी बहुवचन आता है। हाउ मैनी मैंगोज, अब तोड़ा किसने, तुमने, ये इंट्रोगेटिव के नियम से बनेगा। इंट्रोगेटिव का नियम था कि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले डिड लिखते हैं। हाउ मैनी मैंगोज डिड, अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, तोड़ना की अंग्रेजी प्लग, यानी इंट्रोगेटिव का वही नियम, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट के रूप में अगर आ गया, उसे कितने लोगों ने डांटा, उसे कितने लोगों ने डांटा, तो किसने डांटा, ध्यान दीजिए, किसने डांटा, कितने लोगों ने, किसने डांटा, कितने लोगों ने। तब जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तब ये वाक्य अफर्मेटिव बनेगा, डिड के नियम से नहीं बनेगा। और अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये बात समझिए। तो कितने लोगों लिखे, हाउ मैनी पीपल, और इसके बगल में जो चीज़ लिखी रहती है वो साथ में लिखा रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ये चूंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है तो सीधा अफर्मेटिव बनाएंगे तो इसके साथ सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। हाउ मैनी पीपल स्कोल्डेड, डिड नहीं लगाएंगे, किसको डांटा, उसे। गाइज ये क्वेश्चन वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व एवरी ऑफ योर प्रॉब्लम। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और विस्तार से समझाइए, तो मैं अगले टेंस में उसको बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। और अगर समझ में आ गया दैट्स गुड, तो अच्छी बात है। और देखिए
उसे किसके मित्र ने बुलाया। चलो एक सेंटेंस इधर भी लिखते हैं और दोनों में डिफरेंस क्लियर करते हैं। तुमने किसके मित्र को पीटा। अब देखिएगा, आप डिफरेंस समझिए। उसे किसके मित्र ने बुलाया, किसने बुलाया, किसके मित्र ने, ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में है। तुमने किसके मित्र को पीटा, किसने पीटा तुमने, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। तो जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है तब फिर वो इंट्रोगेटिव बनता है और नहीं तो अफर्मेटिव बनता है। तो पीटा किसने, तुमने, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे किसके मित्र, किसके की अंग्रेजी होता है हुज, हुज फ्रेंड। अब पीटा किसने, तुमने, इसके साथ डिड लग जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और पीटना की अंग्रेजी होता है बीट। ये ध्यान दीजिए टोटल इंट्रोगेटिव की तरह बना है, लेकिन इसमें उसे किसके मित्र ने बुलाया, इसमें सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड है। तो इसको लिखेंगे हुज फ्रेंड। अब ये अफर्मेटिव बनाएंगे, बुलाना यानी कॉल, उसका कॉल्ड हो जाएगा, किसे बुलाया, उसे यानी हिम। तो इस तरह से ध्यान रखिए, इस तरह से बनता है। तुम किस गांव में ठहरे। अगर किस के बगल गांव लिखा है और उसके साथ में भी आ गया है तो इन हुईच लिखते हैं, इन हुईच। अब ठहरे कौन, तुम, इसके साथ, लेकिन इन हुईच पहले लिखे तो गांव भी साथ में लिखा जाएगा, इन हुईच विलेज। अब ठहरे कौन, तुम, इसके साथ डिड लग जाएगा, तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और ठहरना की अंग्रेजी स्टे। इस प्रकार बनाएंगे। वहां कौन सी लड़की आई। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, यहां पर तुम किस गांव में ठहरे, कौन ठहरे, तुम सब्जेक्ट है तो इंट्रोगेटिव बना, लेकिन वहां कौन सी लड़की आई, कौन सी लड़की, ये सब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तब फिर ये अफर्मेटिव बनेगा, व्हिच गर्ल। अब आना की अंग्रेजी कम, उसका सेकेंड फॉर्म केम, और यहाँ वहाँ की अंग्रेजी यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर यहाँ कौन सी लड़की आई, तो व्हिच गर्ल केम हियर, ये अफर्मेटिव बन गया। मैं जानता हूँ ये जो इंट्रोगेटिव है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज के वीडियो में बस इतना ही आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे वीडियो को अगर देखें तो अंत तक देखें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। शेष धन्यवाद।